खड्गे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एविंदियत्थाय मनस्स अत्था दुःखस्य हेउं मनुजस्य रागिणो ते चेव थोवंपि कया इ दुःखम न बीय रागस्य करन्ति किंचि। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। श्रोत्र यानी कान, चक्षु, नासिका यानी घ्राण, जिह्वा यानी रसन और स्पर्शन त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से हमारा कार्य भी होता है और ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान भी मिलता है। हाथ पांव ये कितने हमारे लिए उपयोगी हैं। हाथ से हम कितना काम करते हैं। पैर भी चलने में, कुछ और भी कार्य में कितने उपयोगी हैं। हाथ और पांव ऐसे हैं, कितना काम ये कर देते हैं। कोई आदमी सोचे कि मुझे तो नौकर चाहिए, नौकर काम करते रहे, नौकर काम करते रहे, मैं काम नहीं करूं, मुझे क्यों काम करना पड़े, नौकर काम करते रहे। हमारे संत भी बैठे हैं। कोई संत सोच ले, छोटे संत हमारे, कि भाई दूसरे काम करते रहें, मुझे कोई काम नहीं करना पड़े, सब काम दूसरे करते रहें, नौकर के 2 सहयोगी वो करते रहें। तो हमारे बाल मुनि बैठे हैं, इनको प्रतीक मान लें, माध्यम मान लें कि भी नौकर चाहिए, नौकर काम करने वाले चाहिए। तो बाल मुनि को यह बता रहे हैं कि 4 नौकर तुम्हारे पास हैं। 4 नौकर, किसी के पास तो 1-2 ही हो, तुम्हारे पास 4 नौकर हैं। इन 4 नौकरों से बहुत काम हो सकता है। कि 4 नौकर कौन से? 2 हाथ और 2 पांव, ये 4 नौकर हैं। इनसे काम हो सकता है, फिर और नौकर की क्या जरूरत है। हाँ, इन 4 से काम लेते हुए फिर और अपेक्षा हो तो कोई 5वें नौकर की बात हो तो हो, वरना तो ये 4 नौकर, 2 हाथ 2 पांव खूब काम करें, जितना करना हो काम करें। अपना काम खुद अपने हाथ से कर लें। जो काम हाथ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो वो नौकर से क्यों कराना, खुद कर लें काम। तो आदमी या तो आलस्यवश कि मुझे काम नहीं करना पड़े, दूसरे कर लें, या थोड़ा कोई अहंकार का भाव हो, प्रतिष्ठा भी, मैं ये काम क्यों करूं, ये काम मैं क्यों करूं। हम अपने शरीर की सफाई हाथ से करते हैं, और भी काम हाथ से करें तो क्या दिक्कत है। तो 4 नौकर हमारे पास हैं। हमारे बाल मुनि याद रखें, रख सकें तो जीवन में, कि 4 नौकर हमें मिले हुए हैं, 2 हाथ और 2 पांव। इसलिए अपना काम जितना कर सकें, दूसरों का भी अपेक्षानुसार कर दें। इन 4 नौकरों का उपयोग करते रहें। इसमें न तो अहंकार आड़े आए और न आलस्य आड़े आए। काम नहीं करने की पृष्ठभूमि में
तीन कारण हो सकते हैं, आदमी अपना काम अपने हाथ से क्यों नहीं करे। तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि आदमी में अहंकार हो भी, मैं बड़ा आदमी, मैं ऐसा आदमी, मैं अपने हाथ से काम थोड़ा ही करूँगा, ये अहंकार का भाव आ जाए तो आदमी अपना कार्य खुद करने से कतराता है। तो पहला कारण तो है अहंकार। दूसरा कारण बन सकता है आलस्य, भी बैठे हैं, सोए हैं, लेटे हैं, क्या देखेंगे बाद में, और कोई काम कर देगा, देखते हैं, क्यों उठना पड़े, क्यों करना पड़े। तो आलस्यवश आदमी स्वयं का काम भी स्वयं नहीं करता। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। विद्यालयों में कहीं कहीं यह वाक्य सूक्त अंकित किया हुआ मिल सकता है। आलस्य मनुष्यों का अपने ही शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। इतना तो कई विद्यालयों में मिलता होगा, लिखा होगा। आगे और है, वो संभवतः थोड़ा कम देखने में आता है विद्यालयों में। आगे है नास्त्युद्यम या नास्ति श्रम समो बंधु यम श्रुत्वा नावसीदति। आलस्य बड़ा शत्रु है तो परिश्रम अपना बंधु है, मित्र है। इस बंधु का उपयोग करें, परिश्रम करें, तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति दुख से, मानसिक पीड़ा से बच सकता है। तो यह अपना काम अपने हाथ से जितना हो सके कर लेना, उसमें आलस्य बाधक न बने। तो पहला कारण है अहंकार, जिससे आदमी अपना काम अपने हाथ से नहीं करना चाहता। और दूसरा कारण है आलस्य। तीसरा कारण थोड़ा प्रोटोकॉल, व्यवस्था, अपेक्षा, अन्य कार्य की इतनी वो व्यस्तता कि खुद के काम भी दूसरों से कराने होते हैं। तो तीसरा कारण तो बुरा नहीं है, वो तो परिस्थिति सापेक्ष है। कई बार अपने काम दूसरों से इसलिए कराने होते हैं कि मेरे और दूसरे काम सामने हैं, तो दूसरे काम कर देंगे तो मैं अपना अन्य महत्वपूर्ण काम कर सकूंगा। तो दो कारण तो छोड़ने लायक है, तीसरा कारण कोई छोड़ने के लिए इतना लायक नहीं है। अहंकार और आलस्य, इन दो कारणों से आदमी परिश्रम न करे, यह अच्छी बात नहीं। और प्रोटोकॉल या खुद इतना अक्षम हो गया शरीर से तो दूसरों से काम कराना पड़े, वो भी बुरी बात नहीं है। तो चौथा कारण हो जाए शरीर की अक्षमता, फिर दूसरों से काम कराना होता है। कई लोग वृद्धावस्था में हैं, अपना काम अपने हाथ से, कपड़े अपने हाथ से धो लेते हैं, अपना खाना भी बना लेते हैं, और छोटे मोटे काम खुद अपने हाथ से कर लेते हैं। यानी उनमें एक रुझान भी अपना काम हाथ से करें। और यह भी है, दूसरे कौन हमारा काम करेंगे, हर किसी का काम कोई कौन आकर के करेगा। कौन इतना पुण्यवान या धनवान है कि दूसरे काम कर देंगे। तो मजबूरी में खुद को ही फिर करना भी होता है। तो मजबूरी में खुद को अपना काम करना पड़े तो क्यों नहीं स्ववस्था में, स्वाधीनता में दूसरे काम करने वाले हैं, फिर भी आदमी खुद अपना काम करे। तो यह अहंकार और आलस्य, यह अपना काम अपने हाथ से करने में ये आड़े नहीं आने चाहिए। हाँ, कोई परिस्थिति सापेक्षता है, कोई अन्य कार्य व्यस्तता है, या कोई शरीर की अक्षमता है, तो दूसरों से काम कराने पड़े तो कोई बुरी बात भी नहीं है। तो हमारे बाल मुनि बैठे हैं,
मुनि अरहम कुमार, यह याद रखें जीवन में कि 4 नौकर मेरे पास हैं। मेरे पास 4 नौकर हैं, 2 हाथ और 2 पैर। अब दूसरों की अनावश्यक क्यों अपेक्षा रखें, दूसरे कोई हमारा काम करे। तो ये 4 नौकर हैं, वो 4 नौकर मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, यह अपेक्षा है। हाथ भी बलवान रहें और पैर भी बलवान रहें कि पैरों से आदमी चल सके, लंबा विहार कर सके, दूर चल सके, 2-3 बार 4 बार कहीं जाना आना कार्य करना हो तो वो कर सके। जैसे साधु के लिए गोचरी जाना, दिन में 2 बार 3 बार जाना हो तो पैर सक्षम रहें। भार उठाकर लाना है, झोली भिक्षा ग्रहण करके लाना है, 7 पात्री 6 पात्री भरी हुई है, वो उठा सके, वो ताकत हाथ में बनी रहे। तो बाल मुनि अरहम कुमार, यह ताकत शरीर में बनी रहे, ये 4 नौकर मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, ताकि अच्छा कार्य हो सके। और आदमी आलस्य में रहे कि नहीं कौन क्यों करूं, या अहंकार है मैं क्यों अपना काम करूं। वो एक बादशाह का बेटा था जिसको शाहजादा कहते, शाहजादा। एक बार वह किसी कार्य से जंगल में चला गया। जंगल में गया तो गर्मी का मौसम था और प्यास लग गई। इधर उधर देखा तो भी एक कुआं तो है, सोचा कुएं के पास जाऊं वहाँ पानी पी लूं। तो कुएं के पास गया, वहाँ एक डोल बाल्टी रखी हुई थी, रस्सी बांधी हुई थी, कुएं में पानी था ही कि पानी है तो मैं वो बाल्टी डाल करके पानी निकाल के पी लूं। फिर एक विचार आया, रे ये पानी निकालना करना, हाथ से काम करना, मेरे जैसा बादशाह का बेटा शाहजादा अपने हाथ से काम करूंगा, मैं क्यों काम करूं। कोई बहुत लोग हैं, दूसरा कोई आएगा राहगीर, उससे पानी निकलवाऊंगा फिर मैं पीऊंगा। तो कुएं के पास बैठ गया कि प्रतीक्षा में कि कोई दूसरा आए तो मेरा काम उससे कराऊं, मैं क्यों हाथ से काम करूं। इतने में एक और लड़का आ गया, दूर से पूछा, रे पानी है क्या। हाँ है भैया, आओ आओ। वो आया तो वो बादशाह का बेटा शाहजादा बोला कि पानी निकाल लो, मुझे भी पिला देना, तुम भी पी लेना। तब उसने आगंतुक लड़के ने कहा, सा आप अब तक प्यासे क्यों रहे, क्या बात हुई। कहा, सा मैं तो शाहजादा हूँ, बादशाह का बेटा, तो अपने हाथ से काम नहीं करना चाहता, तुम पानी निकालो, तुम भी पी लो, मुझे भी पिला दो। तो वो बोला, सा ये काम तो मैं भी नहीं करता, मैं नवाब का बेटा हूँ, नवाब ज़्यादा हूँ, मैं भी नहीं करता, बैठ जाओ, और कोई आएगा तो उससे काम कराएंगे। थोड़ी देर में एक और लड़का आ गया, था पानी, हाँ बहुत पानी है, आओ पानी निकाल लो, हमें भी पिला दो और तुम भी पी लो। तो उसने भी वही प्रश्न किया, अब तक आप प्यासे क्यों रहे, मेरे से पहले आए हुए हैं तो पानी क्यों नहीं निकाला। काम तो आपका यह होता, आप मेरा आतिथ्य करते, पहले आ गया वो बाद में आने वाले का आतिथ्य करे भी, हम पानी। तो आपको चाहिए मुझे पानी पिलाएं निकाल के, उल्टा आप मेरे से पानी निकलवाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो दोनों बोले, साहब पहला बोला मैं शाहजादा हूँ, वो दूसरा बोला मैं नवाबजादा हूँ, अपना काम यो अपने हाथ से नहीं करते, नौकर काम करते हैं। तब तीसरे का अहंकार भी जाग गया, बोला, सा ठीक है, तो मैं भी एक नगर के अमीर सेठ का बेटा हूँ, तो मेरे भी तो घर में नौकर होते हैं, मैं क्यों काम करता हूँ, मैं भी काम नहीं करूँगा, तुम भी बैठ जाओ। अब थोड़ी देर बाद वो और चौथे की प्रतीक्षा में थे तीनों, एक लड़का और आ गया, दूर से बोला, सा प्यासा हूँ, पानी है क्या। कहा, आओ आओ। आ गया कि पानी भैया है, कुएं में निकालो।
हमें भी पिला देना, तुम भी पी लो। उसने सोचा रे बाल्टी पड़ी है, रस्सी बंधी हुई है, कुएं में पानी है, फिर ये तीनों का, आप तीनों को पानी चाहिए, हाँ तीनों को ही पानी चाहिए, प्यासे हैं। तो वो सोचता रहा भी तीनों पहले से हैं, तो बाल्टी है, रस्सी है, पानी कुएं में है, फिर पानी क्यों नहीं निकाला। तो सोचने लगा भी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं इन्होंने पानी निकाला। तो इन्हीं से पूछ लूँ, साहब मित्रों बताइए, आप पहले से आए हुए हैं, प्यासे आप हैं ऐसा बता रहे हैं, तो पानी तो है ही कुएं में, आपने क्यों नहीं पानी पिया। तो तीनों वो क्रम से बोले, शाहजादा, नवाबजादा, अमीरजादा, हमारे तो नौकर लोग काम करते हैं, तो हम हाथ से तो काम नहीं करते, इसलिए पानी नहीं निकाला। तो चौथा बोला, मैं आपका नौकर हूँ क्या, तो मैं आपका नौकर हूँ क्या, मुझे कोई पगार देते हो क्या काम करने की, मैं क्यों निकालूं। नहीं साहब, हम तो बड़े लोग हैं, हम तो बड़े घरानों के लोग हैं, बड़े आदमी हैं, तुमको निकालना चाहिए, हम बड़े लोग हैं। अच्छा आप बड़े लोग हैं, अच्छा इसलिए काम नहीं करते, काम नहीं करने से आदमी बड़ा होता है, अच्छा काम नहीं करने वाला बड़ा होता है। थोड़ा व्यंग्य, थोड़ा बोला, तो ठीक है बैठे बैठे, डोल हाथ में दिया, कुएं में डाला, पानी निकाला, बहुत प्यासा था, आधी बाल्टी पानी तो खुद ही पी गया, बाकी बच्चा पानी फेंका जमीन पर। कारे फेंकते क्यों, फेंका क्यों, हमें पिला देते ना। पीतम मया में वृषभाभ्याम भूमि सात भवत कुपोयम, मैंने पिया, मैंने, मेरे बैल ने पिया, आप कुआं ढे तो ढे, कहे फेंका क्यों, हमें पिला देते। तब वो चौथा बोला, सोचा इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा, ये बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, मौके पर भी खुद का काम नहीं करते हैं। तो वो बोला, देखो सा, आपने जो कहा उसी को मैं दोहरा रहा हूं कि तुम तो शाहजादा हो, इसलिए वो पानी नहीं निकालते हो, तुम नवाबजादा हो, इसलिए काम नहीं करते हो, और आप अमीरजादा हैं, धनवान सेठ के बेटे, इसलिए काम नहीं करते। आप तीनों ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मैं हूं हरामजादा, तो खुद का पेट भरता हूं, दूसरों का नहीं करता हूं, मैं हरामजादा हूं। अब ये श्रम नहीं करना, तो उसने कहा, रे आप लोग इतने अहंकार में कि मौके पर भी खुद का काम नहीं करते, हम मेरे जैसे से काम करवाना चाहते हो, इतना तो मैं भी नीचा नहीं हूं कि यूं तुम्हारे अहंकार का पोषण करता रहूं। तो ये हराम जादे मानो कोई हैं, तो कहा गया कि ये हराम जादे हैं, ये शाहजादार, नवाबजादा, अमीरजादा, ये लोग, इनके निमित्त से कोई हरामजादा बन सकता है। तो खैर हरामजादा है, ज्यादा ज्यादा एक और शब्द बना दें, धर्म ज्यादा, धर्म ज्यादा, धर्म ज्यादा, धर्म ज्यादा, धर्म का बेटा कर दे, धर्म ज्यादा करने वाला। तो शाहजादा भले कोई बने न बने, नवाबजादा बने न बने, अमीर ज्यादा बने न बने, अब हरामजादा उस रूप में तो कोई क्यों बने, जो थोड़ा सा उद्दंड वाला तो नहीं बनना चाहिए, बाकी तो कई बार वो सबक सिखाने की अपेक्षा हो सकती है, तो हरामजादा की भी बात है। और मैं कहूँगा धर्म ज्यादा, सब धर्म ज्यादा बने, धर्म ज्यादा करने वाले बने, जीवन में सदाचार हो, जीवन में अच्छे संकल्प हो। विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों में इधर ज्ञान का विकास और उधर अच्छे संस्कारों का सृजन विकास हो जाए तो बहुत अच्छा जीवन हो सकता है। तो मैंने मुनि अरहम कुमार को थोड़ा माध्यम बनाकर बताने का प्रयास किया कि 4 नौकर मिले हुए हैं, 2 हाथ 2 पांव, तो और नौकर की या और सहयोगी की अनावश्यक अपेक्षा न रखते हुए अपने जीवन में परिश्रमशील रहना चाहिए
खुद का काम खुद करने में अनावश्यक संकोच नहीं करना चाहिए, न अहंकार बीच में आना चाहिए और न आलस्य आना चाहिए।